एक लड़का था जिसे लोग एवरेज कहते थे। कमज़ोर जॉलाइन, फीकी त्वचा, झुकी हुई आंखें। और आज वही लड़का कमरे में आता है तो लोग अपने आप उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसमें क्या बदला? जिम नहीं गया, सर्जरी नहीं करवाई, सिर्फ एक चीज़ की, ब्रह्मचर्य। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम अपनी शक्ति बचा लेते हो तब तुम्हारे चेहरे और शरीर के साथ वास्तव में क्या होता है। ये वीडियो पूरा देखना, फिर फैसला करना। तुम सुबह उठते हो, आईना देखते हो और खुद से ही निराश हो जाते हो। त्वचा फीकी, आंखें बेजान, कोई आत्मविश्वास नहीं। जिम जाते हो, प्रोटीन लेते हो, फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। यार, क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्या बाहर नहीं अंदर है? और मैं सिर्फ मानसिक बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी जीव विज्ञान की, तुम्हारी शरीर रसायन की, तुम्हारी ऊर्जा की। रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा विज्ञान बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। जब तुम अपनी जीवन शक्ति बार बार व्यर्थ करते हो, तुम्हारा शरीर एक काम ठीक से करना बंद कर देता है। DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का सही उत्पादन। यही हार्मोन तुम्हारी जॉलाइन को उभार देता है, तुम्हारी आवाज़ में गहराई लाता है, तुम्हारी त्वचा को कसी हुई और साफ बनाता है और तुम्हारी आंखों में वह चमक लाता है जिसे लोग आकर्षक नजर कहते हैं। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है इस ऊर्जा को संभाल कर रखना। और फिर शरीर स्वयं उसी ऊर्जा का उपयोग तुम्हारे शारीरिक परिवर्तन के लिए करता है। ये किसी बाबा का ढोंग नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। अब मैं तुम्हें 4 वास्तविक शारीरिक बदलाव बताता हूँ जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं। उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक जो लोग सच में नोटिस करते हैं, हफ्ते दर हफ्ते पहला बदलाव पहले और दूसरे हफ्ते में आता है। त्वचा की सूजन कम होने लगती है, मुहासे और फीकी त्वचा धीरे धीरे ठीक होने लगती है, क्योंकि शरीर मरम्मत की अवस्था में आ जाता है। जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती तो शरीर उसे खुद को ठीक करने में लगाता है। दूसरा बदलाव तीसरे और चौथे हफ्ते में आता है। जॉलाइन और गालों की हड्डियां पहले से ज़्यादा उभरी हुई दिखने लगती हैं। ये सूजन और हार्मोनल संतुलन कम होने का स्वाभाविक परिणाम है। लोग इसे नोटिस करते हैं, चाहे वे कुछ कहें या न कहें। तीसरा बदलाव 6ठे से 8वें हफ्ते के बीच आता है। तुम्हारी आवाज़ में गहराई आने लगती है, तुम्हारा शरीर अपने आप सीधा रहने लगता है, तुम्हारे चलने के अंदाज में एक अलग ही ठहराव आ जाता है। लोग कहने लगते हैं, यार तुम में कुछ अलग लग रहा है, क्या हुआ? और तुम बस मुस्कुरा देते हो। चौथा बदलाव 10वें हफ्ते के बाद आता है। तुम्हारी आंखों में एक अलग ही तीव्रता आ जाती है, एक स्थिरता, एक आत्मविश्वास। लोग तुम्हारी गहरी नज़रों से असहज महसूस करने लगते हैं। और यही असली चुंबकीय व्यक्तित्व है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। ये सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, तुम्हारा आभा मंडल बदलता है। यार, ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है। जब तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, तुम्हारी उपस्थिति प्रभावशाली हो जाती है। लोग तुम्हें महसूस करते हैं। तुम्हारे कुछ बोलने से पहले ही, किसी कमरे में प्रवेश करने से पहले ही लोग महसूस कर लेते हैं कि कोई अलग इंसान आया है। हमारे आर्षियों ने यह बात हजारों साल पहले जान ली थी, जिसे विज्ञान आज साबित कर रहा है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह संपूर्ण परिवर्तन की एक व्यवस्था है। भाई, माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद। भाई, 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।